एक छोटी लड़की रास्ते से गुजर रही थी। उसने जमीन से एक घास तोड़ी और अपने दूसरे चाचा से बोली, अगर आप ये घास खा लेंगे तो आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन पास खड़े नौकर ने वो घास हाथ से झटक दी। लड़की रो पड़ी और उसके आंसू उसी घास पर गिर गए। कमाल हो गया, वो सूखी घास तुरंत खिल उठी। चाचा ने सोचा, बच्ची को निराश नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुरंत पत्ता तोड़कर खा लिया। लड़की उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रही थी, लेकिन अगले ही पल चाचा के मुंह से खून निकल आया। नौकर चिल्लाया, इसने झड़ दिया है, इसे सबक सिखाना चाहिए। लेकिन चाचा ने उसका हाथ पकड़ लिया और तभी चमत्कार हुआ। उनकी आंखों की रोशनी लौट आई और टांगें भी ठीक हो गईं। अब चाचा समझ गए, ये बच्ची कोई अपशकुन नहीं बल्कि घर की किस्मत है। घर लौटते वक्त एक पीली गाय ने रास्ता रोक लिया। लड़की ने तुरंत कहा, चाचा हमें ये रास्ता छोड़ देना चाहिए। नौकर हंस पड़ा, गाय भी कभी बोलती है क्या? लेकिन चाचा ने उसकी बात मान ली और गाड़ी मोड़ने को कहा। जैसे ही गाड़ी मुड़ी, सामने से पहाड़ गिर पड़ा। सब दंग रह गए। लड़की फिर सही निकली। चाचा ने मन ही मन सोचा, हम कितने नादान थे जो इसे गाँव में छोड़ आए थे। घर पहुँचकर चाचा ने लड़की से कहा, तुम अच्छे कपड़े पहन लो, मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, फिर तुम्हें दादाजी से मिलवाऊंगा। लेकिन चालाक औरत ने पहले ही कपड़ों में गंदगी डाल रखी थी। सौभाग्य से घर का कुत्ता भौंक कर लड़की को सचेत कर दिया, ये कपड़े मत पहनना वरना पूरा शरीर खुजलेगा और लाल दाने हो जाएंगे। औरत ने गुस्से में नौकर को आदेश दिया, इसे जबरदस्ती ये कपड़े पहना दो। मगर कुत्ते ने वही कपड़े औरत पर डाल दिए। तुरंत उसके शरीर पर दाने निकल आए। वो रोने लगी और माँ बाप से झूठ बोली। ये सब उसी लड़की की वजह से हुआ है। वो बोली, भले ही वो लौट आई हो, पर मैं इसे बहन कभी नहीं मानूंगी। ये तो बस हमें दोष देती है कि हमने इसे गाँव भेजा। छोटी बहन डर के मारे माँ की गोद में जा छुपी। पिता ने भी लड़की को डांटा और बड़े भाई ने ताना मारते हुए कहा, तेरे जन्म के बाद से माँ की जान खतरे में आई। पिताजी का कारोबार डूब गया। अब लौट कर आई है तो बहन को सताने लगी है। तू तो सच में अपशकुन है। लड़की ने मासूमियत से कहा, मुझे माँ बाप बहुत प्यारे लगते हैं। उसने गाँव में बनाई पारिवारिक तस्वीर सबको दिखाई। लेकिन छोटी बहन ने तस्वीर में खुद को न पाकर रोते हुए कहा, क्या दीदी के लौटने से मुझे घर से निकाल दोगे? दूसरे भाई ने गुस्से में वो तस्वीर फाड़ दी। लड़की रोती रही, लेकिन पिता ने साफ कहा, हमारी बेटी सिर्फ यही है, तुम दादाजी की सेवा करो, फिर इस घर से चली जाना और बाहर जाकर कभी मत कहना कि तुम हमारी बेटी हो। इसी बीच बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई यानी चाचा की आंखें और टांगें ठीक हो चुकी हैं। चाचा ने कहा, तुम लोग अपनी बेटी को छोड़कर इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? बड़ा भाई चिल्लाया, हमें तुम्हारे भाषण की जरूरत नहीं। ये सुनकर चाचा भड़क गए। तभी खबर आई, दादाजी की हालत बिगड़ गई है। सब अस्पताल पहुँचे। बड़ा भाई बेपरवाह बोला, ये सब उस लड़की के आने की वजह से हुआ। लड़की ने चाचा से कहा, दादाजी मरे नहीं है, बस सो रहे हैं, मैं उन्हें जगा सकती हूँ। जैसे ही उसने दादाजी को छुआ, उसके बालों से सुनहरी रोशनी फैली। दादाजी उठ बैठे। उनकी सारी बीमारी गायब हो गई। वे बोले, अब मैं और 10 साल जी सकता हूँ। दादाजी ने लड़की से कहा, बेटी हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? बड़ा भाई बोला, हम हर महीने इसे 50,000 भेजते थे, ये तो बस दया बटोर रही है। लेकिन नौकर ने सच्चाई बता दी, उसे एक पैसा भी नहीं भेजा गया। ये सुनकर दादाजी गुस्से से बोले, आज से बड़े बेटे को उसकी जिम्मेदारी से हटा दो। बड़ा बेटा घबरा गया। माँ ने भी लड़की को गले लगाने की कोशिश की, पर लड़की ने कहा, इस घर में अब कोई अपनापन नहीं बचा। चाचा क्या